लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने अपनी 7 और उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी कर दी है, घोषणा कर दी है एक और लिस्ट की, जिसमें नागौर से डॉक्टर गजेंद्र सिंह राठौर बसपा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। धौलपुर करौली से विक्रम सिंह को टिकट दिया गया है। सीकर से अमरचंद चौधरी, चुरू से दईराम उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीकानेर से खेताराम, दौसा से सोनू धानका बीएसपी उम्मीदवार होंगे। वहीं जयपुर से राजेश तंवर को बीएसपी ने टिकट दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, बीएसपी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी कर दी है, जिसमें 7 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के लिए ये लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 7 उम्मीदवार शामिल हैं। नागौर से डॉक्टर गजेंद्र सिंह राठौर को बसपा उम्मीदवार बनाया गया है। धौलपुर करौली से विक्रम सिंह को टिकट दिया गया है। सीकर से अमरचंद चौधरी को, चुरू से दईराम को उम्मीदवार बनाया गया है। बीकानेर से खेताराम, दौसा से सोनू धानका जो है उम्मीदवार हैं, और वहीं जयपुर से राजेश तंवर को बीएसपी ने टिकट दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नीरज शर्मा जुड़ गए हैं। नीरज, बीएसपी ने अपनी 7 उम्मीदवारों की घोषणा जो है कर दी है लोकसभा चुनाव के लिए, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा पहले ये कह चुके थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश से राजस्थान में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। 5 प्रत्याशियों की घोषणा बसपा पहले कर चुकी थी और अब देखिए 7 और प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। नागौर से डॉक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ को उम्मीदवार बनाया है, जहां कांग्रेस पार्टी ने आरएनपी को समर्थन देते हुए इंडी गठबंधन के तहत हनुमान बेनीवाल आरएनपी के उम्मीदवार घोषित हुए हैं। दूसरी ओर बीजेपी की ओर से ज्योति मिर्जा जो है वो नागौर से उम्मीदवार है, यानी उनको मुकाबले को त्रिकोणीय करने के लिए डॉक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ का नाम जो है यहाँ सामने आ गया है। बसपा ने ऐलान किया है। निश्चित रूप से जाट समाज के अलावा जो अन्य समाज जनरल कास्ट है उनके वोट काटने के लिए बसपा ने यहाँ सोशल इंजीनियरिंग की है। इसी तरीके से करौली धौलपुर जो है यहाँ से विक्रम सिंह को टिकट दिया गया है। आपको बता दें, सीकर जो है उसमें अमरचंद चौधरी, चूरू में दईराम, बीकानेर में खेताराम, दौसा में सोनू धानका और जयपुर में राजेश तंवर को टिकट दिए गए हैं। अगर बात करें तो शायद बसपा इंतजार कर रही थी बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट आने का। कई सीटों पर बीजेपी कांग्रेस ने भी नाम जारी नहीं किए थे। जयपुर में हाल ही में हमने देखा कि पहले सुनील शर्मा को टिकट कांग्रेस की ओर से दिया जाता है, उसके बाद टिकट काट करके प्रताप सिंह खाचरियावास को वहां टिकट दिया गया। इसी तरीके से जयपुर शहर से बीजेपी ने भी रामचरण बोरा जो है उनका टिकट काट दिया और उसके बाद मंजू शर्मा को टिकट दिया। तो सूची का इंतजार था। दौसा से मुरारीलाल मीणा को कांग्रेस ने हाल ही में टिकट दिया और बीजेपी ने भी कन्हैया लाल मीणा को आज अपना प्रत्याशी जो है दौसा से घोषित किया है। बीकानेर में मुकाबला देखें तो बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जिनकी कल नामांकन रैली भी होनी है, जिसमें सीएम भजनलाल मौजूद रहेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे गोविंद राम मेघवाल जो है उन्हें टिकट दिया गया है। उनका नामांकन भी कल है, जिसमें पूर्व सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। चूरू से दईराम को बसपा ने उम्मीदवार बनाया है। तो हम देख सकते हैं कि बीकानेर में खेताराम को और चूरू में दईराम को। चूरू के अंदर एक तरफ बात करें तो पैरालंपियन जो है देवेंद्र झाझड़िया, उनको बीजेपी की ओर से टिकट दिया गया। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी अपना जो उम्मीदवार है राहुल कसवा को, जो बीजेपी के बागी थे, उनको बनाया गया, जो कि मौजूदा सांसद भी हैं। सीकर से अमरचंद चौधरी जो है वो बसपा उम्मीदवार होंगे। यहाँ सीकर में मुकाबला हमें ये देखना होगा कि बीजेपी की ओर से बहन सुमेधानंद जो सरस्वती हैं वो उम्मीदवार हैं। तो निश्चित रूप से उनके सामने जो है अमरचंद चौधरी को यहाँ टिकट दिया गया है। कांग्रेस की ओर से अगर बात करें तो यहाँ सीपीआई-एम के लिए सीकर की सीट छोड़ी गई और वहां अमराराम जो है, अमराराम चौधरी का नामांकन हुआ है। तो निश्चित रूप से अमराराम चौधरी कामरेड नेता है और अशोक गहलोत, वृंदा करार समेत कई नेताओं की उपस्थिति के अंदर उनका नामांकन हुआ। तो इंडी गठबंधन के तहत वो सीट भी छोड़ी गई। तो यहाँ पर भी एक चौधरी कैंडिडेट जो है उतार दिया गया है। धौलपुर करौली में विक्रम सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि धौलपुर करौली सीट के भी जो सियासी समीकरण है वो रोचक है। जाटाऊ उम्मीदवार जो है वो खड़े किए गए हैं। दोनों पार्टी से यहाँ विक्रम सिंह को बसपा ने उम्मीदवार बना दिया है। और नागौर का मुकाबला सबसे रोचक देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 जाट कैंडिडेट हनुमान बेनीवाल वर्सेस जो ज्योति मिर्जा है, उनके सामने अब गजेंद्र सिंह राठौड़ मैदान में ताल ठोकेंगे। जी तो बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा इस समय हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ने के लिए। तो बीएसपी ने 7 और उम्मीदवारों की घोषणा की है, कितना कड़ा मुकाबला ये हो सकता है?
हेलो। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं सर? जी 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 जी, नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। मेरा सवाल है कि बीएसपी ने अपने 7 उम्मीदवारों की जो घोषणा की है, कितना कड़ा मुकाबला ये समय हो सकता है बीएसपी के लिए? देखिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा, बीएसपी पूरी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जी अभी पहले चरण के लिए हमने जो है, इसमें 10 उम्मीदवार हैं जो घोषित हो चुके हैं और 2 उम्मीदवारों का ऐलान जयपुर ग्रामीण है और झुंझुनू है। जी उनकी घोषणा भी सुबह तक हम लोग कर देंगे और पूरी 25 सीटों पर लड़ेंगे। और हमारा प्रयास है कि अब की बार बीएसपी राजस्थान में खाता खोलने में कामयाब हो। इस प्रयास को लेकर हम लोग काम करेंगे। जी सर। मैं चाहूंगी नीरज, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भगवान सिंह बाबा भी हमारे साथ फोन लाइन में जुड़े हुए हैं। सर, कितना कड़ा मुकाबला ये साबित हो सकता है बीएसपी के लिए? जैसे बीजेपी ने अपने उम्मीदवार भी घोषित किए हैं, कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। अपना जनाधार है राजस्थान में, क्योंकि हमारे इस बार भी 2 विधायक जीत कर आए। इससे पहले भी कई बार 6 विधायक हमारे जीते हैं। 8% तक वोट हमें मिला है। अब प्रयास तो हम यही कर रहे हैं कि जो है, मुकाबले में हम लोग रहें, हमारे उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए। इसके लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जा रहा है और हमें पूरा भरोसा है अब की बार हम राजस्थान में खाता खोलेंगे। भगवान सिंह जी, जिस तरीके से कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं, ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर आपकी पार्टी नुकसान कर सकती है, क्योंकि जो जातीय समीकरण के कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं निश्चित रूप से वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आपका? जी, क्या हम भी ऐसा ही करेंगे? कांग्रेस या बीजेपी जिस जाति को टिकट दे रही, हम भी उसी जाति को देंगे टिकट? भाई, हम लोग भी समीकरण देख रहे हैं कि हाँ, हमें वोट मिले, हमारा उम्मीदवार अच्छी स्थिति में रहे। तो हर पार्टी जातीय समीकरण देखती है। ऐसा नहीं जैसे कांग्रेस और बीजेपी ने एक ही जाति विशेष को यहाँ उम्मीदवार बनाने का काम किया। हम लोगों ने तो सर्व समाज के उम्मीदवार खड़े किए हैं और हमें भरोसा है कि अब की बार बीएसपी कुछ अच्छा करेगी राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान सिंह बाबा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ में नीरज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।